आज हम एक नया प्रमेय लेके आए हैं जो 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10.1 जो वृत्त से लिया गया प्रमेय है। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, पहले इसके स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा इस प्रकार है, कथन जिसे हम कहते हैं वह है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी जो प्रमेय में दे रखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमें जो सिद्ध करना है इसमें क्या है कि एक हमारे पास एक वृत्त होगा। एक हम वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे एक वृत्त है यहाँ पे जिसका केंद्र है O। अब कह रहा क्या है कि इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर, अगर हम यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, ये बिंदु, अगर इस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा को हम ऐसे गुजार दें, ये स्पर्श रेखा है, इसको हम X, इसको हम Y ले लेते हैं। सॉरी, ये Y हो जाएगा हमारा। ये जो स्पर्श रेखा है ये वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। इसे हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। यानी कि जो हमारा XY जो है वो हमारा क्या है, स्पर्श रेखा, और जो बिंदु P है वो हमारा है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। अब क्या रखा, वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी हमने बिंदु ले लिया P, इस बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यानी स्पर्श जो बिंदु P है इससे जो जाने वाली त्रिज्या है वो ये त्रिज्या होगा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो स्पर्श रेखा होगा वह स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। हमें जो प्रूव करना है, जो स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है हमारा ओपी, ओपी क्या हमारा त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ओपी वो स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लंब है। यानी हमें जो सिद्ध करना है इसमें, जो ओपी त्रिज्या है वो एक्स वाई स्पर्श रेखा पर लंब है। हमें यह सिद्ध करना है, हमारा प्रमेय यही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया क्या है उसे लिखते हैं। दिया है, दिया क्या है, मान लिया एक वृत्त जिसका केंद्र O है और एक्स वाई स्पर्श रेखा बिंदु P स्पर्श बिंदु है। तो पहले हम ये लिख लेंगे दिया क्या है। तो दिया तो हमें, इसको हमने मान लिया, जिस तरह ये कह रहा है तो उस तरह हमने एक मान लिया। माना हमने क्या है कि मान लिया एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यानी O केंद्र इसका, और एक्स वाई हमने क्या माना था, इसका स्पर्श रेखा है जो P पर स्पर्श कर रहा है वृत्त को। तो P जो हो जाएगा वो स्पर्श बिंदु हो जाएगा और एक्स वाई क्या हमारा स्पर्श रेखा है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओपी लंब एक्स वाई। यानी जो ओपी त्रिज्या जो है वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। हमें यही सिद्ध करना है। इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना में क्या करना है हमें, अगर हमें सिद्ध करना है कि ओपी जो एक्स वाई रेखा पर लंब है, इसको हमें कैसे सिद्ध करेंगे। तो एक हमारे पास क्या है कि एक ज्यामिति का कुछ नियम है। उस ज्यामिति को जरा हम पहले से करते हैं। ज्यामिति के अनुसार क्या होता है, अगर हमारे पास, पहले हम यहाँ देखते हैं रफ में, कोई बिंदु हमने यहाँ पे P ले लिया और एक लाइन हमने यहाँ पे ले लिया X और Y। अगर हम इस XY लाइन पर कई सारे पॉइंट्स ले लें, लाइक A, जैसे A B C D E और F ले लिया। अगर हम इस सभी पॉइंट्स को, जितना हमने XY लाइन पे लिया है, इस सभी पॉइंट्स को अगर हम P से मिलाते हैं, जैसे हमने A को P से मिला दिया,
बी को भी पी से मिलाया, सी को भी पी से मिलाया, ऐसे हमने डी को भी पी से मिलाया, ई को भी मिलाया, इसको भी मिलाया, एफ को भी मिला दिया। अगर हम सभी पॉइंट्स को मिला दें इस सभी से, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे जो न्यूनतम दूरी है रेखा और बिंदु पी का, वो हमारा है पी और सी, जो सबसे न्यूनतम दूरी है। अगर हम ये सिद्ध कर लें कि इसमें जो ओपी है वो एक रेखा एक्स वाई से बिंदु ओ का न्यूनतम दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपी रेखा एक्स वाई पर लंब हो जाएगा। हमें ये सिद्ध करना है कि इस बिंदु ओ से एक्स वाई पर जितना भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना भी लाइन खींचेंगे, वो सारे लाइन में से, वो सारी रेखा में से ओपी क्या होगा, सबसे न्यूनतम दूरी होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था आपको। चलिए हम इसे करते हैं क्या, तो रचना करेंगे। रचना हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई पर एक बिंदु ले लेते हैं आर, और आर को हम ओ से मिला देंगे। जैसे हमने आर को ओ से मिलाएंगे तो बिंदु सर्कल को, यानी जो वृत्त है, वृत्त के इस बिंदु पर ओ आर रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, इसे हम करते हैं क्यू। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स वाई रेखा पर एक बिंदु आर लिया, जिसे ओ से मिलाया। हमने यहाँ पे मिला दिया, ओ से इसको मिला दिया, यानी एक हमने बिंदु लिया आर और आर को ओ से मिलाया। ओ आर रेखाखंड वृत्त को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। ये तो रचना में, यानी कि हमने जो लिया है ओ आर, वो वृत्त को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये तो हमें दिख रहा है। तो एक्स वाई रेखा पर बिंदु आर लिया, जिसे ओ से मिला दिया। ओ आर रेखाखंड वृत्त को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इतना सही है। अब हम यहाँ पे प्रमाण लिखते हैं, यानी हमें जो सिद्ध करना है वो हम बता रहे हैं। कैसे हमें सिद्ध करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो ओ आर रेखा हमारे पास है, ओ आर जो है, अगर ये ओ आर और ओ पी में, अगर ये ओ पी को हम ओ आर से छोटा साबित कर दें, यदि हम ओ आर में को ओ पी से बड़ा कर दें या ओ पी को ओ आर से छोटा साबित कर दें, तो ओ पी एक्स वाई पर लंब हो जाएगा, ओ पी एक्स वाई पे लंब हो जाएगा। चलिए इसका हम करते हैं क्या है कि पहले हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो OP जो है हमारा वो त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या भी ऑलरेडी में प्रमेय में दिया भी है कि ये त्रिज्या है। और OQ भी क्या है, हमारा त्रिज्या ही है, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी है, तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या है। तो हम लिखते हैं पहले OP बराबर क्या है हमारा OQ, जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं OP और OQ। अगर हम आगे यहाँ पे देखें, इस वृत्त में हम देखें, और जो हमारा ओ आर है, अगर हम ओ आर को ऐसे लिखते हैं ओ क्यू प्लस में क्यू आर, यानी जो ओ आर एक जो लाइन है, जो रेखा है, अगर हम इस रेखा को देखें तो इसको हम ओ क्यू और क्यू आर, ओ क्यू और क्यू आर दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा ये आएगा ओ आर, यानी ओ क्यू प्लस में क्यू आर करेंगे तो आएगा ओ आर, यानी ये भाग और ये भाग, इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा होगा ओ आर यहाँ पे। तो इसे हमें दिख रहा है क्या कि जो ओ क्यू है वो पूरा ओ आर से छोटा है, यानी देखा जाए ओ आर जो है, ओ आर हमारा ओ क्यू से बड़ा होगा, ओ आर क्या होगा हमारा, ओ क्यू से बड़ा होगा, क्योंकि जो हमारा ओ ओ आर है वो ओ क्यू और क्यू आर दोनों से
जुड़ के ये प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पे देखते हैं, एक रफ में देखें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 5 इक्वल टू 3+2 करते हैं, तो जो 5 है हमारा वो 3+2 की इक्वल आया। तो अकेला जो 5 है वो 3 से बड़ा होगा। 3 से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि जो 5 है वो 3 और 2 इस दोनों के प्लस होने पे 5 मिल रहा है। तो हम इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ओ आर है वो ओ क्यू और क्यू आर दोनों के प्लस होने से प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ओ आर है वो बड़ा है ओ क्यू से। ओ आर क्या है? ओ क्यू से बड़ा है। अब हमारे पास ओ क्यू क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ओ क्यू हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। तो हम यहाँ पे ओ आर के जगह ओ आर ऐसे लिख देंगे और ओ क्यू के जगह पे हम ओ पी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ क्यू जो है हमारा ओ पी दोनों बराबर है। ओ पी और ओ क्यू दोनों क्या है? त्रिज्या है। तो इस ओ क्यू के जगह पे हम ओ पी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया ओ पी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ओ आर है वो ओ पी से बड़ा है। अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टे तो ओ पी लेस देन ओ आर, यानी जो ओ पी है वो ओ आर से छोटा है। यहाँ पे देखा जाए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओ पी क्या है? ओ आर से छोटा है। हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है कि जो ओ पी है वो ओ आर से छोटा है। जो ओ पी है वो ओ आर से छोटा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिंदु ओ से एक्स वाई जो रेखा है इसके बीच की सबसे सबसे न्यूनतम दूरी ओपी है। बिंदु ओ से एक्स वाई के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी ओपी है, क्योंकि हमने यहाँ से ओ से आर की भी लिया था डिस्टेंस, जो कि आर हमारा एक्स वाई पे है। तो ओ आर और ओ पी को हम देखें यहाँ पे, तो जो ओ पी हमारा है वो ओ आर से छोटा है। ओ पी हमारा ओ आर से छोटा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु ओ से एक्स वाई रेखा की सबसे न्यूनतम दूरी ओपी है। सबसे न्यूनतम दूरी ओपी है। अतः ओपी हमारा हो जाएगा लंब एक्स वाई। ज्यामिति के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बिंदु से रेखा के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो उस रेखा पे लंबवत होती है। तो हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ज्यामिति के नियम से या यूक्लिड के ज्यामिति के नियम से। ये हो जाएगा सिद्ध। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ आया होगा तो आप